नमस्कार, मैं हूँ रीता गौतम और आप देख रहे हैं समय न्यूज़ की खास खबर। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। मिर्जापुर मोदी सरकार ने जीएसटी को पीएमएलए कानून से जोड़ना व्यापारियों के गले में फांसी का फंदा डाल दिया है। आने वाले समय में व्यापारियों की नाजायज गिरफ्तारी होगी। जीएसटी में होने वाली हल्की से चूक पर भी ईडी उठा ले जाएगी। उक्त बातें पत्रकार वार्ता के दौरान वरिष्ठ व्यापारी नेता व अखिल भारतीय उद्योग व्यापार महासम्मेलन के प्रदेश महामंत्री शैलेंद्र अग्रहरि ने कही। श्री अग्रहरि ने कहा कि देश में चल रहे मोदी सरकार ने जीएसटी को पीएमएलए कानून से जोड़कर व्यापारियों के लिए नया इंस्पेक्टर राज खड़ा कर दिया है। जीएसटी से संबंधित चूक होने पर भी ईडी द्वारा व्यापारियों को पीएमएलए कानून के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सोचिए, जब सरकार खुद हजारों संशोधन करने के बाद भी जीएसटी पर स्पष्ट कानून नहीं बना पाई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कानून को स्पष्ट माना है और खुद व्याख्या करने की भी चेतावनी दी है। ऐसे कानून को पीएमएलए से जोड़ना भविष्य में भ्रष्टाचार और शोषण को बढ़ावा देगा। मोदी सरकार की मंशा व्यापारियों के सामने आ चुकी है। यह एक राष्ट्रीय मुद्दा बनता जा रहा है। यहाँ की सांसद, उद्योग और वाणिज्य मंत्री रहते हुए भी इस क्षेत्र में मिर्जापुर के लिए कोई काम नहीं कर पाई। मिर्जापुर का पीतल उद्योग, कालीन उद्योग, पटरी उद्योग, कास्ट उद्योग, पत्थर उद्योग दम तोड़ रहा है। ना तो उद्यम प्रोत्साहन, ना ही निर्यात प्रोत्साहन में कोई काम किया गया। फर्जी प्रचार के दम पर विकास यात्रा की गाथा गाने वालों से सावधान होना होगा, क्योंकि अब जनता सब कुछ जान चुकी है। व्यापारी समाज को ठगना, उनसे छलावा करना इस चुनाव में भारी पड़ने वाला है। आज हम सभी व्यापार मंडल के लोग यहाँ पर जुटे हैं। व्यापारी समाज के तमाम लोग यहाँ जुटकर आपसे यह बताने आए हैं कि जिस तरीके से केंद्र में जो सरकार मोदी जी की 10 साल रही है, उसने अपने अंतिम समय में व्यापारियों के खिलाफ एक बहुत ही खतरनाक कानून पारित किया, जिसे पीएमएलए कानून के रूप में आप पहले से जानते हैं। उसे जीएसटी से जोड़ देने के कारण व्यापारियों के मन में बड़ी ही निराशा है और व्यापारी इस कानून के बाद खुद के लिए बड़े खतरा महसूस कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में जिस तरीके से पीएमएलए कानून से जोड़ने के कारण जीएसटी में की जाने वाली थोड़ी सी भी चूक को वो बड़े रूप में व्यापारियों को परेशान कर सकते हैं, इस रूप में व्यापारी देख रहा है। हम इसके खिलाफ यहाँ आपके सामने आए हैं। दूसरी बात, मैं यहाँ से उद्योग और वाणिज्य मंत्री के रूप में संसद में रहे अनुप्रिया सिंह पटेल जी से सवाल करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि उद्योग मंत्री रहते हुए इस कानून को उन्होंने पारित होते समय अपनी आपत्ति क्यों नहीं मिर्जापुर के व्यापारियों की तरफ से दर्ज कराई। दूसरी चीज, यहाँ पर जो तमाम उद्योग हैं, चाहे वो पीतल व्यवसाय हो, चाहे कारपेट का व्यवसाय हो, चाहे पाटरी का उद्योग हो, चाहे वह कास्ट का उद्योग है, या तमाम उद्योग हैं यहाँ पर अब मृतप्राय हो चुके हैं, उनके उद्योग मंत्री रहते वो क्यों नहीं पनप पाए? उनके लिए क्यों निर्यात की व्यवस्था, उनके लिए उद्यम में प्रोत्साहन की व्यवस्था की गई? मैं यह सवाल उद्यम मंत्री से पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से। आखिर जनता उन्हें और व्यापारी समाज क्यों वोट दे? यह बड़ा सवाल सामने आ खड़ा हुआ है और आने वाले समय पे व्यापारी समाज इस चीज को पूर्ण रूप से देख रहा है और आने वाले वक्त में हम इसका जवाब वोट के माध्यम से देने वाले हैं। मिर्जापुर में ऐसे कौन से व्यवसाय हैं जिनको मतलब बढ़ावा देकर मिर्जापुर का विकास किया जाए? मैंने आपको बताया, पीतल व्यवसाय है, कारपेट का व्यवसाय है, यहाँ पत्थर का व्यवसाय है, यहाँ कास्ट का उद्योग है, यहाँ पाटरी उद्योग है, यहाँ टमाटर का उद्योग है। नए उद्योग के रूप में टमाटर का उद्योग भी सामने आया है। यहाँ राजगढ़ में बहुत टमाटर सांसद महोदया ने यहाँ के व्यापारियों को नया इंडस्ट्रियल एरिया नहीं बनाया गया। आखिर उद्योग मंत्री के रूप में मिर्जापुर में उनकी क्या उपलब्धि है, उन्हें बताना चाहिए। उद्योग मंत्री के रूप में मिर्जापुर के लिए उनकी कोई भी उपलब्धि नहीं है। सरकार ने उद्योग मंत्री बनाया, चाहती तो मिर्जापुर का कायाकल्प किया जा सकता था। फर्जी विकास यात्रा को यहाँ पर वो दिखला रही है, हम इसके खिलाफ हैं। फर्जी विकास यात्रा नहीं, सच्ची विकास यात्रा दिखाइए, जो आपने किया ही नहीं है। सरकार के ऊपर है और सरकार के प्रतिनिधि वो हैं।